कैसर साहब बहुत शुक्रिया सर एयरवाई को अपने वक्त दिया। हम यही बात कर रहे थे कि आज बहुत अहम केस था, लेकिन हमने देखा कि आज जो है वो वुकला पेश नहीं हुए, कल भी वुकला पेश नहीं हुए थे और जज की जानिब से जो है वो डेडलाइन भी दी गई थी, आज भी पेश नहीं हुए। आप समझते हैं कि ये जो हिकमत अमली वुकला ने अपनाई, इसका नुकसान उनके क्लाइंट को हुआ? इस हिकमत अमली पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? असल में मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जाती तौर पे मेरा ख्याल ये है कि जो काउंसल्स कोई भी केस कर रहे होते हैं वो आपस में उनकी एक मुशावरत होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि चीज़ों को किस तरह लेके चलना है। तो उनके जहन में क्या चीज़ प्रिवेल की और उन्होंने ये ऑप्ट किया कि आज पेश नहीं होना, या एटलीस्ट उस वक्त तक पेश नहीं हो गए जब तक ये फैसला सुना दिया गया। तो इस तौर पे अगर कहूँ तो ये मतलब मुझे इसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि वाई दे हैव डन सो, लेकिन दे आर मास्टर ऑफ देयर ओन क्लाइंट और उसको लेके चलना। लेकिन एक सिंपल पार्लेंस के अंदर जो हम लीगल एक पार्लेंस समझते हैं, उसमें जो क्लाइंट का राइट है उसको डिफेंड करना अदालत के सामने, वो जो वकील साहिबान उसमें प्रोसीड कर रहे होते हैं उन्हें पेश होके ही उसको डिफेंड कैसर साहब, एक और मामला जिस पर आपकी रहनुमाई दरकार है, जरा इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ये जो चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कल का फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। उनका कहना ये था कि जो सेशन जज है वो अपना माइंड पहले दे चुके हैं और फैसले को कालादम करार दिया जाए। एक तरफ ये मामला, दूसरी तरफ सेशन जज का जो डिसीजन है वो आ गया। अब ये मामला किस तरह से आगे बढ़ेंगे, सिचुएशन किस तरह से हैंडल होगी? असल में कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था उसके अंदर तो जो मुख्तलिफ पिटीशन थी उनमें से एक मेन पिटीशन थी जिसमें मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया गया था 3 ग्राउंड्स के ऊपर। एक तो लिमिटेशन का इशू था कि ये जो है वो काबिल समाअत उस पर नहीं है। तो इसी तरह तो हाई कोर्ट ने उसमें 8-9 क्वेश्चंस फ्रेम किए थे और जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसको सेट असाइड करके रिमांड किया था कि इनके ऊपर अपनी दोबारा से जजमेंट तहरीर करे मेंटेनेबिलिटी के सवाल के ऊपर। तो वो जो एप्लीकेशन है वो आज सुबह के लिए, हम कानून में यही कहते हैं कि जब मामला रिमांड होता है तो वो फिर दोबारा से ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समाअत समझी जाती है। तो उसकी मौजूदगी में उन सवालात का जवाब दिए बगैर फाइनल जजमेंट जो है वो पास की गई। इसी तरह जो एप्लीकेशन दी गई थी डिफेंस विटनेसेस के हवाले से वो हाई कोर्ट में चैलेंज हुई थी और उसमें नोटिस हुआ था नेक्स्ट वीक में। तो इस तरह जब ये फैसला फाइनल एक एडजुडिकेशन हो जाती है किसी भी केस के अंदर जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस पेंडिंग होती हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे, तो फिर वो सारे सवाल जो है वो यकजा हो जाते हैं एपेलेट कोर्ट के सामने। तो जब ये इस मामले की अपील जो है वो हाई कोर्ट में फाइल की जाएगी और हाई कोर्ट इसकी समाअत करेगी, तो यही सारे सवाल के जो पेंडिंग करके या रिमांड करके भिजवाए गए थे और उनसे पहले ही फाइनल जजमेंट सारे सवाल एपेलेट ट्रिब्यूनल में पेश किए जाएंगे। कैसर इमाम साहब और आबिद